आज हम लोग रिकॉर्डिंग के थ्रू सीखेंगे कि प्रतियोगिता दर्पण कैसे पढ़ा जाता है। यहाँ और भी लोग होंगे जिनको पता होगा कि प्रतियोगिता दर्पण कैसे पढ़ा जाता है, तो बस थोड़ा मैंने भी किया है। आइए देखते हैं कि प्रतियोगिता दर्पण कैसे पढ़ते हैं या कैसे हम इसको आगे पढ़ें। तो सबसे पहले तो ये है, मैंने यहाँ पे सितंबर का प्रतियोगिता दर्पण लिया है, जिसमें फ्रंट पेज पे आप देख सकते हैं। इसको हम आगे इंडेक्स पे लेके जाते हैं, जिसमें सबसे पहले है राष्ट्रीय घटना क्रम। मैं थोड़ा रुक रुक के बोल रही हूँ तो शायद आपको प्रॉब्लम हो रही है या नहीं। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, सो अगर मैं कुछ गलत कह रही तो मेरी हेल्प करें। मुझे पता है ये बहुत कम व्यूज आएगा, 1-2 व्यूज़ आएंगे या गलती से किसी ने लाइक कर दिया, पर कोई ना, इसके थ्रू मेरी भी हेल्प हो रही है, मैं भी पढ़ लूँगी। आपके पास था ही इसे राष्ट्रीय घटना चक्र, फिर राज्य समाचार, जो ये अभी पहले नहीं दिया करता था, अब न्यू है, ये न्यू तौर पे। अब पहले ये ऐड नहीं होता था, अब लेकिन अभी ऐड हो चुका है। मतलब पहले होता होगा, लेकिन मैंने जब से पढ़ा तो मुझे ये पहले नहीं दिखता था, लेकिन कुछ तो 4 महीने या 2-3 महीनों से मुझे ये दिखना शुरू हुआ है। फिर अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, जिसको हम IR के थ्रू समझ सकते हैं। IR इंटरनेशनल रिलेशन, यहाँ पे इंटरनेशनल नहीं है, नेशनल रिलेशन भी यहाँ पे आता है। ये नेशनल रिलेशन है, ये इंटरनेशनल रिलेशन है। नेशनल रिलेशन में भारत के अंदर, भारत की बाउंड्री के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह से कोई घटना घट रही है और वो घटना किस तरह से एक इम्पॉर्टेंट रोल निभा रही है, और उस इम्पॉर्टेंट रोल के नाते वो हमारे एग्ज़ाम में आता है। और हमारे एग्ज़ाम में आने का मतलब ये है कि हम किस तरह से अपने सोसाइटी को जान रहे हैं, अपने इंडिया को, अपने समाज को, अपने पास के घटनाक्रम को किस तरह से समझ रहे हैं। तो वही है करंट अफेयर। और उसी करंट अफेयर में राष्ट्र की बात होती है, इंटरनेशनल तौर पे हम विश्व से हमारी कैसे बातें हो रही है, तो ये सारी भी चीज़ें हैं। अब हम इसके आगे चलते हैं। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मैं किससे बात करूँ मुझे तो पता ही नहीं, मैं खुद से ही बात कर लेती हूँ। चलिए ठीक है। उसके बाद है, ये हो गया। उसके बाद आर्थिक वाणिज्य दृष्टि, आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य, सॉरी मैंने गलत पढ़ दिया। इसमें कुछ पॉइंट इतने इम्पोर्टेंट होते हैं कि डायरेक्ट एग्ज़ाम में आते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि BPSC जो इस बार एग्ज़ाम लिया है, तो उसमें 3 साल पुराने करंट अफेयर, 3 साल पुराने करंट अफेयर हल्ला हो रखा है। हाँ, ऑफकोर्स 3 साल पुराने होंगे, क्यों नहीं होंगे। करंट तो हो, कितने साल भी पुराना हो सकता है, लेकिन अगर मेरा इकोनॉमी सर्वे से पूछ रहा है, तो इकोनॉमी सर्वे में आप ध्यान देते होंगे कि 20 से 21, 21 से 22, 22 से 23, 23 से 24, 24 से 25, ये सारे डाटा दिया रहता है। ये नए वाले करंट अफेयर में तो हम ये कह दें कि नहीं, ये तो पुराना वाला 3 साल पुराना दे दिया है, तो इसके थ्रू तो ठीक है, तैयारी अपनी करनी चाहिए अच्छे से। बस कुछ पढ़ो ना पढ़ो, ये पढ़ो। देखो मैंने बहुत बातें कर ली, अब अच्छे से बात करते हैं मेन टॉपिक पे कि क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले राष्ट्रीय घटनाक्रम, सॉरी मैं बार बार गलत बोल रही हूँ। राष्ट्रीय घटनाक्रम हमको कंप्लीट करना है, राज्य का कंप्लीट करना। बेसिकली आप बिहार के हैं तो बिहार का जरूर करें, यूपी के हैं तो यूपी वाला सेक्शन करें। और नहीं, यहाँ पे सारा भी कर सकते हैं, सारा भी करना चाहिए, क्योंकि 2 पेज का 1 पेज का होता ही है। सारा में करेंगे तो किस स्कीम की, जैसे कि मध्य प्रदेश की कोई स्कीम है, उसके बाद पूछ लिया कि किसकी स्कीम है, या फिर आप छाँटने की विधि आएगी तो आप छाँट सकते कि नहीं ये बिहार की स्कीम नहीं है, ये बाहर की थी, मैंने तो बाहर का पढ़ा था। ठीक है। फिर अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, ये 3 आराम से, इसको मैं हमेशा होल्ड पे डाल देती हूँ कि ये रुको, क्योंकि समझ नहीं आता है, मुझे नहीं आता है, लेकिन इसको भी पढ़ना, लेकिन अभी नहीं पढ़ना, पहले इसको पढ़ना है। उसके बाद खेल कूद,
ये जो मिसलेनियस वाले आते हैं ना एग्ज़ाम में, जो हमारे ऐसी की तैसी कर देते हैं, क्योंकि हर महीने के अंक में देखोगे कि ऑस्ट्रेलिया ओपन, ये ओपन, वो ओपन, ये ट्रॉफ़ी, वो ट्रॉफ़ी। आप समझ रहे हैं कितना दिक्कत की बात है कि हम लोग नहीं याद कर, कितना इंसान यार, इंसान ही है ना, तो याद कैसे करेंगे। नवीनतम सामान्य ज्ञान, ये भी पढ़ना है हमको, लेकिन पहले ये जो स्टार्टिंग का 3 वर्ड थे वो समझ रहे, उसके बाद खेल कूद वाला। लेकिन ये जो है ना खेल कूद, इसको हमेशा रिवीजन के मोड पे रखना है, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। अगर ये रिवीजन नहीं किए तो ख़त्म, क्योंकि ये नहीं याद रहता है, ये हर अंक में हर नया नाम आता है, कुछ कुछ नाम तो सेम होते, यहाँ तक कि बीपीएससी में तो वज़न भी पूछ लेता है। ये ट्रेंडिंग टॉपिक है, लेकिन अभी इसको होल्ड पे करेंगे। ये तो आपको पता ही है, मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट, लेकिन कम पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। ही। और हम क्या पढ़ेंगे देखते हैं आगे। चर्चित अवधारणा, ये इम्पोर्टेंट है। और बताते हैं कि सार संग्रह इम्पोर्टेंट है। और तो लास्ट में जो लास्ट में हम लोग को जो एक ये जो अब सबसे लास्ट में देखेंगे, तो सबसे लास्ट में दिया रहता है कि क्या दिया रहता है करंट, जितने जो करंट आप पूछे मतलब पढ़े हैं हम लोग, उसका क्वेश्चन के थ्रू एक्सरसाइज दिया रहता है, करंट का, इकोनॉमी का, तो वो 2 बना लेना है। इतने पूरे 8-9 पेज जितने भी आप जमा कर रहे हैं एग्ज़ाम से पहले, उसका कंप्लीट करना है। मेंस के लिए नहीं, ये मैं पीडी के लिए बता रही हूँ। और क्या बताना है मुझे अब, हाँ, और सबसे इम्पॉर्टेंट देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है, दिखा रही हूँ मैं, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, ये जो बॉक्स है, ये जो बॉक्स है, चाहे लूसेंट का बॉक्स हो चाहे पीडी का बॉक्स हो, ये जो बॉक्स है, यूपीएससी के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन भी आया था कि कौन कौन से कौन कौन से देश शामिल थे। शायद यहाँ पे आसपास कहीं होगा। देखिए आ रहा, नासा के पूर्व अंतरिक्ष यात्री पैगी विट्सन जो 5 पर, ठीक है। फिर पोलैंड के थे, नासा यानी यूएसए, फिर पोलैंड, हंगरी और भारत, ये 4 लोग शामिल थे। तो आपको पता होगा कि आया है, पता है ना, ठीक है। तो फिर इस तरह से देखिए बिहार का है। मैं यहाँ क्या कह रही थी, मध्य प्रदेश, यूपी, ये आप सब देख रहे हैं ना। उसके बाद में फिर राष्ट्र की बातें आपको बताऊंगी डिटेल में। अभी मैंने आपको इतना बता दिया, आपने समझा, और फिर हम आगे देखेंगे कि कैसे 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 हम आगे पढ़ते हैं, क्या हम पढ़ेंगे। आपका मन है तो पढ़िए, ऐसे मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, मुझे पता है, मेरा पहला वीडियो है, मैं कंट्रोल करूँगी। बाकी लाइक और सब्सक्राइब तो बोलने से नहीं होता है कि मैं बोलूँगी आप कर दीजिएगा, नहीं कीजिए, ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मेरा पहला वीडियो है, मैं तो अभी स्टार्ट ही की हूँ, तो बस। देखिए मैप है, और रामबाण पीढ़ी जो पढ़ लिया ना, मज़ा आ जाता है। कितना मैं बात करूँ आपसे, क्यों बात करूँ आपसे, मैं तो आपको जान भी नहीं रही हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं दिमाग पकाने के लिए। चलिए ओके बाय, टेक केयर, मैं आगे की वीडियो लाती हूँ। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।